आज आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर स्थान को देखने का सौभाग्य मिला है और इस सुंदर स्थान में जगह जगह पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं। इस स्थान को देखने के लिए काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। ये लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। इस पार्क की जो मैंने पहुंचने के बाद देखा तो सबसे ख़ास बात हमको ये लगी, इसका जितना भी औद्योगिकरण किया गया है, इसकी जितनी भी मूर्तियाँ लगाई गई हैं उनकी बनावट बहुत सुंदर थी। उसके अतिरिक्त आने और जाने के लिए रास्ता एकदम सुगम था। किसी भी तरीके की कोई भीड़ भगदड़ नहीं थी। आप अपने वाहन से इस पार्क के जस्ट बगल तक आ सकते हो। लखनऊ में घूमने के लिए ये सबसे अच्छा स्थान आपके लिए हो सकता है, जहाँ पर महान लोगों की मूर्तियाँ एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखने का सौभाग्य मिलता है। लखनऊ सिटी में ये जो पार्क बना हुआ है, ये 107 एकड़ की ज़मीन पर बना हुआ है। सन 2008 में माननीय सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री के होते हुए इस महान स्मारक का निर्माण किया गया था, जिसमें आप सामने देख रहे होंगे ये रास्ता है। रास्ता के अगल बगल में जितने भी महान नेता हुए हैं या जो हमारे देश के प्रति जिन्होंने सहयोग किया है, उन सभी लोगों की ये प्रतिमाएं इसमें लगी हुई हैं। प्रतिमाएं इतनी सुंदर पत्थर की निकासी की बनाई गई हैं कि मानो साक्षात जिस व्यक्ति की मूर्ति है वो व्यक्ति हो। बाकी पेड़ पौधे और उसकी दीवारें काफ़ी शोभनीय थीं। मैं बढ़ता गया, काफ़ी स्टैचू ऐसे थे जो मूर्तियाँ रखने के लिए खाली थे, और आगे बढ़ता गया तो मैंने देखा कि एरिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा एरिया है और लोगों के आने जाने के लिए रास्ते भी एकदम सही हैं। पार्क में अंदर की तरफ जाने के लिए रास्ता मैं देख रहा था तो बाहर की तरफ नज़ारा हमको अच्छा लगा, तो सोचा दोस्तों के साथ इस नज़ारे का भी लुत्फ़ लिया जाए। पूरा अंत तक मैंने इस नज़ारे को देखा और देखने के बाद मैंने जो चीज़ महसूस की कि लखनऊ के अंदर बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर घूमना और उसकी जानकारी लेना, कौन सा स्थान किस लिए जाना जाता है, तो उसके लिए एक अहम हिस्सा हम लखनऊ को मानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और सबसे ज़्यादा राजनीतिक नेता भी लखनऊ के अंदर निवास करते हैं। ऐसे स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया और आज़ाद देश हमारा होने के बाद इस देश की श्रृंखला को बनाए रखना, इसकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए संविधान की अति आवश्यकता थी। बिना संविधान के हमारे देश का
संचालन किया जाना संभव नहीं था। ऐसे महान व्यक्ति के लिए ये पार्क बना हुआ है, जिसका भारत के अंदर अपना एक अस्तित्व है। उसके अतिरिक्त इस पार्क में मैंने और आगे बढ़ के देखा तो पता चला कि यहाँ एक टिकट लिया जाता है और इस पार्क का जो खुलने का समय है वो सुबह 11 बजे से लेके रात 9 बजे तक खुला रहता है। सुंदर सुंदर पानी के फुब्बारे बने हुए थे। मैंने काउंटर से टिकट लिया। टिकट एक व्यक्ति का 20 रुपए का है। 20 रुपए प्रति पर्सन के हिसाब से यहाँ शुल्क देना होता है। बाकी सारे फुब्बारे जो अभी ये चल रहे हैं, ये आपको जैसे ही 11 बजते हैं सुबह के, उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। अंदर में गया तो मैंने देखा एंट्री गेट। एंट्री गेट से अन्य जो लोग घूमने आ रहे थे एंट्री ले रहे थे, तो मैंने भी उसी गेट से एंट्री को लिया और देखा कि अंदर बहुत सुंदर छोटी छोटी मीनार बनी हुई है और चारों तरफ लाल पत्थर से बना हुआ ये भव्य पार्क हमारे सामने सदृश्य हुआ। पार्क की तो शोभा शोभनी थी ही, उसको और ज़्यादा शोभनी बनाने के लिए यहाँ जो पुष्प लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, उसकी साफ सफाई और रख रखाव मानो के दिल को भा रहा था। यहाँ जितना एरियाज था, साफ सफाई बहुत अच्छी थी। लोगों को घूमने के लिए और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए और अपनी फैमिली को लेके आने के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप आ सकते हो, घुमा सकते हो। ये नीचे आपको मैटी की टाइप के छोटे छोटे लाल लाल नज़र आ रहे होंगे, ये दरअसल सभी नेचुरल पौधे हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। बाकी ये आपको सामने से नज़र आ रहे हैं पौधे, इनकी साफ सफाई मुझे बहुत अच्छी लगी और सभी सुंदर तरीके से सजाए हुए थे, एक श्रृंखला में लगे हुए थे। ये मीनार जो हैं उसके जस्ट बगल से ये सुंदर सुंदर निकासी वाले पौधे, ये नेचुरली जड़ें हैं इन पौधों की। मैंने पहले सोचा है कि ये जो है एंगल के या किसी के बने हुए होंगे, लेकिन जब पास गया मैंने स्पर्श किया तो देखा कि ये नेचुरली जड़ें थीं जो कि एक जाल के रूप में आकृति लिए हुए थे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पौधों की निकासी की गई है। पूरे पार्क में कहीं से भी आप स्टार्ट हो जाइए घूमने के लिए तो आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे। लोग अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ आकर के घूमने का लुत्फ़ ले रहे थे। उसी बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर मैंने दूर से नज़र फैला के देखा तो विशाल हाथी की प्रतिमा लगी हुई थी और ये मीनार जो थी, मीनार पे भी ऊपर हाथी की प्रतिमा प्रदर्शित हो रही थी और साइड में बैठने के लिए सुगम स्थान था। तो स्थान पर बैठ कर के श्रद्धालु या जो भी भक्तगण आते हैं या जो परिजन आते हैं, वो लोग यहाँ पर बैठ कर के इस पार्क का आनंद लेते हैं। इसके बाद मैंने समस्त एलिफेंट को देखा। काफ़ी विशाल मूर्तियाँ थीं और एक श्रृंखला में करीब 17 मूर्तियाँ स्थापित थीं और
विशाल मूर्ति के साथ साथ सभी एलिफेंट एक श्रृंखला में थे, कोई इधर उधर नहीं था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था नज़ारा। ऐसा मानो कि जैसे एक महान लोगों के स्मारक के साथ साथ वहाँ की सुंदरता और साफ सफाई अपनी एक अलग छवि बना रही थी। इसके साथ प्रतिमाएं थीं। प्रतिमाओं के जस्ट सामने एलिफेंट के बने हुए दोनों दीवारों की साइड में सुंदर सुंदर प्रतिमाएं लगी हुई थीं। उसके बाद फिर मैं पहुंचा जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित थी। पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ जैसा कि तुम्हारा ताजमहल में एक गुम्बज है ऊपर साइड में, सेम उसी की तरीके से एक विशाल गुम्बज बनाया था, जिसके नीचे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति थी। और नीचे की तरफ मैंने देखा तो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, जिस पर वर्करों द्वारा लाइट फिट किए जाने का कार्य किया जा रहा था। बाकी प्रतिमाएं बहुत सुंदर बनी हुई थी। ये जो पूरा मैप है अंबेडकर पार्क का, इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरा लुत्फ़ ले सकते हैं। मैप को देख करके समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सुंदरता से इन सब चीज़ों को मैनेज किया गया है। बाकी पूरी प्रतिमाएं देख करके और मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मैंने कहा बाहर जाने के लिए रास्ता किधर से है। उन्होंने हमको रास्ता गाइड कराया। तो पूरा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है उसको घूम करके देखा, बहुत सुंदर लगा। और यहाँ पर ऐसे लोगों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जिन्होंने समाज के लिए और अपने देश के लिए अपने बहुमूल्य समय को दे करके एक महान कार्य किया है। तो ऐसे लोगों को नमन के साथ साथ मेरा धन्यवाद था कि आज उनकी प्रतिमाएं हैं, यादें हैं, जिससे कि लोगों के दिलों में उनकी छवि है। और आने वाले समय में भी इस पार्क में जो लोग आएंगे तो वो इस चीज़ की गरिमा को समझ सकेंगे। अम्बेडकर पार्क काफ़ी सुंदर पार्क है, बहुत